देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो वस्तु श्री ठाकुर जी ने हमारे लिए सुलभ कराई। इसलिए मानव जन्म ही 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है। इसमें जन्म लेने के पश्चात अगर हम फिर भी भगवत विमुख हों तो मनुष्य से अधम भी कोई नहीं है। मनुष्य में और पशु में बस थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा। आहार निद्रा भय में थुनंच सामान्यमेतत् पशुभिः समानम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समानम्। एक फर्क है, कभी कभी तुलना करके देखना चाहिए। आहार माने भोजन तो हम भी करते हैं, भोजन पशु भी करते हैं, हम अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से। नींद हमें भी आती है, नींद पशु को भी आती है। भय हमें भी लगता है, भय उन्हें भी लगता है। परिवार हमारा भी बढ़ता है, मनुष्यों का परिवार उनका भी बढ़ता है। ये तो सब समान है, पर अधिक क्या है? केवल धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो। मनुष्य में धर्म अधिक है और पशु में धर्म नहीं है। और धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जो मनुष्य अपने सनातन धर्म से, अपने वेदों से, अपने शास्त्रों से, अपने पुराणों से, अपने भगवान से, अपने माता पिता से, अपने गुरु इष्ट से दूर है, वो मनुष्य होते हुए भी पशुवत है। हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है तो संस्कृत में आता है, एक शुक्ति आती है, ते मृत्यु लोके भवभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो धर्म से हीन मनुष्य है वो पशुवत इस पृथ्वी पर भार रूप में घूमता रहता है। मां पृथ्वी को बहुत भार लगता है। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत जी कल्प वृक्ष हैं, जो इनकी छाया में बैठता है। हकीकत बता रहे हैं व्यास गद्दी से, जो इनकी छाया में बैठता है, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, सबके मनोरथ पूरा करती हैं। हाँ बिल्कुल, वक्ता जिस मनोरथ से भागवत कथा करे उसके मनोरथ पूरे होते हैं, और श्रोता जिस मनोरथ से कथा कराए उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आज के समय व्यक्ति पर किसी चीज की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम तो ये रिक्शे वाले पे भी कमी नहीं है, वो भी 20,000 का मोबाइल जेब में रखकर डोलता है, कहां कमी रही उसको बताओ। लेकिन अगर कोई कमी है किसी के पास तो सुकून की कमी है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, सुकून नहीं है। और एक बात बताएं, भागवत जी कुछ दे ना दे लेकिन 3 घंटे तक तो सुकून देती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हकीकत इसी के लिए हम भटक रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोले मनाली जा रहे हैं। काहे के लिए? सुकून के लिए। हाँ, कहां जा रहे हैं? ऊटी जा रहे हैं, सुकून के लिए। लेकिन हकीकत वो वास्तविक सुकून तो श्री ठाकुर जी के चरणों में मिलता है, यहां मिलता है। हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत जी के चरणों में बैठ करके वो आनंद हम ले रहे हैं। संपूर्ण अग्रवाल परिवार भगवान ने इनको निमित्त बनाया कि ठाकुर जी निमित्त तो किसी को बनाता ही है। भगवान ने इनको चुना, इनको निमित्त बनाया, रोहित जी को और इनकी धर्मपत्नी सुनैना जी। इनका पूरा परिवार, इनकी कई पीढ़ियां पितृलोक में बैठ करके खुश हो रही होंगी कि हमारे कुल खानदान में कोई ऐसा तो उत्पन्न हुआ जो हमारे निमित्त कुछ करा रहा है। क्योंकि हमारे पूर्वज भी हमसे कुछ इच्छाएं रखती हैं, कुछ कामनाएं रखते हैं। कहते हैं जब घर में बेटा पैदा होता है ना, तो
जो हमारे पूर्वज होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? ये बड़ा होकर के, समझदार होकर के हमारे लिए तर्पण देगा, हमारे लिए श्राद्ध करेगा, हमारे निमित्त कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराएगा, तो हम पितृलोक में बड़े खुशहाल रहेंगे। और क्या उनके लिए अपने हाथ से जाकर के आप कोई ड्राई फ्रूट खिलाओ, वो खाएंगे थोड़ी? उनके लिए यही भोजन है, यही भागवत कथा, राम कथा, ब्राह्मण भोजन, साधु सेवा, गौ सेवा, यही अपने पितरों का, यही पुष्टि है उनकी। तीर्थों में जाकर के उनके नाम के श्राद्ध करना, वो भी इच्छाएं रखते हैं, वो भी अभिलाषा रखते हैं कि हमारे कुल खानदान में कोई ऐसा तो हो जो हमारे लिए कुछ सोचे। तो वास्तविकता में वो जीव धन्य है जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर ले। लास्ट में जाना तो वही है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आज श्रीमद् भागवत जी का द्वितीय दिवस है। भागवत जी सप्त दिवसीय है, द्वितीय दिवस।